नमस्कार। आज हमारे पास एक एक बेहद निजी और दिल को छू लेने वाला दस्तावेज है। इसका नाम है अधूरी प्रतीक्षा, एक पिता का मार्मिक पत्र। जी। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिनका बेटा बेटा तो बड़ा आदमी बन गया है, सफल हो गया है, पर शायद इतना व्यस्त कि अपने बूढ़े पिता के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया है। हाँ, ये सिर्फ एक पत्र नहीं है, ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी का, रिश्तों की उलझनों का एक अक्स है, कह सकते हैं। इसमें इंतजार है, अकेलापन है और एक बहुत ही बुनियादी सी चाहत है, अपनों का साथ पाने की। बिल्कुल। और पत्र की शुरुआत ही बहुत मार्मिक है। पिता अपनी कमजोरी बताते हैं। लिखते हैं, अब मैं ज्यादा नहीं लिख सकता। हाथ कांपते हैं, आंखें धुंधली हो चुकी हैं। ये सिर्फ शारीरिक हालत बताना नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं, ये पंक्तियां जैसे शुरू में ही एक तरह की अर्जेंसी, एक तात्कालिकता ले आती हैं। लगता है पिता कह रहे हो कि जो कहना है जल्दी कहना है, क्योंकि वक्त शायद कम है। वो कांपते हाथ और धुंधली आंखें, वो सिर्फ उम्र का संकेत नहीं है, वो शायद बीतते वक्त और बेटे से बढ़ती दूरी का भी प्रतीक है। और फिर वो कंट्रास्ट, वो विरोधाभास आता है। पिता कहते हैं कि वो अब भी वही हैं, उसी पुराने आंगन में, हाँ, जबकि बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। ये सिर्फ जगहों का फर्क नहीं लगता, ये जैसे दो अलग दुनियाओं का एहसास कराता है। बहुत खूब कहा आपने। ये पुराना आंगन, ये स्थिरता है, जड़ें हैं, शायद वो गुजरा हुआ वक्त है। और दूसरी तरफ बड़ा आदमी बनना, वो गति है, महत्वाकांक्षा है और शायद उस पुरानी दुनिया से, हाँ, कहीं दूर निकल जाना है। ये शब्द दिखाते हैं कि पीढ़ियों के बीच सिर्फ उम्र का नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों का, प्राथमिकताओं का फासला भी कितना बढ़ सकता है। हाँ, पिता की दुनिया साधारण सी लगती है, बेटे की शायद जटिल हो गई है। और इसी फासले के बीच वो एक घटना याद करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चुभती है। बेटा घर आया था, पर उसने कहा, पापा जरा बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। और पिता का अगला वाक्य वो कलेजा चीर देता है, बेटा वो बाद में अब तक नहीं आया। ये बाद में, ये शब्द यहाँ बहुत भारी हो जाते हैं, है ना? ये सिर्फ टालना नहीं है, ये एक अनिश्चित काल का इंतजार बन गया है। ये दिखाता है कि कैसे हम व्यस्तता के नाम पर अनजाने में ही उन रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं जो शायद हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखने चाहिए। सही बात है। पिता के लिए तो ये बाद में शायद उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूलने जैसा बन गया होगा। हाँ, और इसी नाउमीदी में, इसी अकेलेपन में वो अपनी गुजरी हुई पत्नी को याद करते हैं। ये याद उनके अकेलेपन को और गहरा